गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा विषय है वाक्य, सेंटेंस। वाक्य क्या होता है पहले ये जान लें। वाक्य दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा अर्थ निकलता है वाक्य कहते हैं। अर्थात हम जानते हैं कि शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के द्वारा ही हम अपने विचार पूर्ण रूप से या स्पष्ट रूप से किसी के सामने व्यक्त कर पाते हैं। वाक्य बातचीत के माध्यम होते हैं। जैसे सत्य की विजय होती है, ये हमारा एक वाक्य है। अब इसके अंग देखते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य में क्या है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। विधेय में देखते हैं, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। अर्थात उद्देश्य में क्या है कि वाक्य जिसके बारे में कुछ कहते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में कहते हैं। विधेय क्या है कि उस व्यक्ति के बारे में जो कहा जा रहा है। जैसे रॉकी खाना खा रहा है, यहाँ रॉकी उद्देश्य है और खाना खा रहा है विधेय है। रॉकी उद्देश्य है क्योंकि उसके बारे में कुछ कहा जा रहा है और यह करता भी है। यहाँ खाना खा रहा है विधेय है क्योंकि यह रॉकी के बारे में कुछ बता रहा है। कर्म खाना और क्रिया खा रहा है विधेय के अंतर्गत आते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं। मोहन प्रयाग में रहता है। मोहन क्या है? इसमें उद्देश्य है और विधेय क्या है? प्रयाग में रहता है। अब देखते हैं वाक्य के भेद। वाक्य के दो भागों में बांटा गया है। पहला है अर्थ के अनुसार, दूसरा है रचना के अनुसार। अर्थ के अनुसार वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। पहला विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा आज्ञावाचक, पांचवा इच्छावाचक, छठा संदेहवाचक, सातवां संकेतवाचक और आठवां विस्मयादिवाचक वाक्य होते हैं। आइए जानें सबसे पहले विधानवाचक वाक्य। वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है या जिन वाक्यों का प्रयोजन कोई सूचना देना होता है उन्हें विधानवाचक कहते हैं। ये वाक्य किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति के बारे में कोई जानकारी देते हैं। जैसे मैं कल बीमार थी। भारत एक देश है, इससे हमें एक जानकारी प्राप्त हो रही है। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी काम के न होने या न कर पाने का पता चले उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में न, नहीं और मत शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे फूल मत तोड़ो, मैंने दूध नहीं पिया। इसमें काम को न करने के लिए कहा जा रहा है। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जिन वाक्यों के द्वारा प्रश्न किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसमें क्या, कौन, कब, कैसा आदि प्रश्नसूचक शब्द आते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, राम के पिता कौन हैं। इसमें प्रश्नवाचक के वाक्य आते हैं। चौथा है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आदेश, निर्देश, आज्ञा, अनुमति, निवेदन, प्रार्थना आदि का भाव आता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे तुम बैठकर पढ़ो, यहाँ पे आदेश दिया जा रहा है बैठकर पढ़ने के लिए। कृपया बैठ जाइए, यहाँ पे बैठने के लिए निवेदन किया जा रहा है। इस प्रकार के वाक्य को विधि सूचक वाक्य भी कहते हैं। अगला है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से बोलने वाले की इच्छा, सुझाव, आशीर्वाद या शुभकामना आदि का पता चलता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, भगवान तुम्हें दीर्घ आयु करें। इसमें आशीर्वाद दिया जा रहा है, चलो कुछ खा लेते हैं।
इसमें एक सुझाव दिया जा रहा है खाने के लिए। अगला है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक कहते हैं। जैसे शायद शाम को बारिश हो जाए, क्या उसने काम कर लिया। इसमें एक संदेह हो रहा है कि बारिश हो या ना हो, उसने काम किया हो या ना किया हो, इसलिए इसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। अगला है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में काम की सफलता या असफलता दूसरे पर निर्भर होते हैं उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अगर मोहित खेलेगा तो मनीष भी खेलेगा। इसमें मनीष मोहित पे निर्भर है कि मोहित अगर खेलेगा तो ही मनीष भी खेलेगा। सोनू का घर इधर उधर है, तो सोनू के घर को दिखाने के लिए संकेत किया जा रहा है कि उसका घर उधर है। अगला है विस्मयादिबोधक वाक्य। जो वाक्य भाव जैसे दुख, खुशी, आश्चर्य, शोक आदि प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे तुम कब आए, ओह कितनी ठंडी रात है। इसमें भाव प्रकट हो रहा है, आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा है, जिसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। ये थे अर्थ के अनुसार वाक्य के प्रकार। अब पढ़ते हैं रचना के अनुसार। रचना के अनुसार वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य। पहला देखते हैं। सरल वाक्य में जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे मुकेश पढ़ता है। मुकेश क्या है? उद्देश्य है, और पढ़ता है विधेय है। अगला है संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया। इसमें क्या है कि और हमारा समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा हुआ है। संयुक्त वाक्यों को जोड़ने के लिए और, पर, एवं, परंतु, या, तथा, किंतु आदि योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब है अगला मिश्र वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें एक प्रधान वाक्य से एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य जोड़ दिए गए हों उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने सुना है कि रोहन घर पहुंच गया है। यहाँ मैंने सुना है प्रधान वाक्य जो योजक शब्द की सहायता से आश्रित वाक्य रोहन घर पहुंच गया है से जुड़ा है। मिश्र वाक्यों में की, क्योंकि, तब, जब, जैसा, तैसा आदि योजक शब्दों का प्रयोग होता है। धन्यवाद।